आज बाबा बादल पे बैठ के गोलू मोलू के घर जा रहे हैं, क्योंकि आज गोलू मोलू के विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं और सब आज एक सुनसान जंगल में कैंपिंग करने जा रहे हैं। और यहाँ गोलू मोलू रॉड और मोंटी बाबा का इंतजार कर रहे होते हैं। ये आज से हमारा विंटर वेकेशन शुरू हो गया है और आज हम सब बाबा के साथ जंगल में कैंपिंग करने जा रहे हैं। मोलू, मैंने सुना है उस जंगल में जेसन रहता है। अले बापले, जेसन! तुम सब डरो मत, जेसन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। वो देखो, बाबा आ गए। ये बादल नीचे उतर जाओ। बाबा के कहने पे बादल नीचे उतर जाता है। गोलू मोलू रॉड और मोंटी जल्दी से बादल पर बैठ जाओ। ठीक है बाबा। गोलू मोलू रॉड और मोंटी बादल पर बैठ जाते हैं। बादल, अब हमें उस सुनसान जंगल में ले चलो। बादल बाबा गोलू मोलू मोंटी और रॉड को उस सुनसान जंगल में लेके जाने लगता है। बादल नीचे उतर जाओ। बादल नीचे आ जाता है और बाबा गोलू मोलू मोंटी और रॉड बादल से उतर जाते हैं। बाबा, यहाँ जंगल में तो मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। बाबा जादू से वहाँ टेंट लगा देते हैं और आग जला देते हैं। अले वाह! चल गोलू, अब आग तापते हैं। बाबा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ बाबा। ठीक है, बताओ क्या खाओगे तुम सब? बाबा, ढेर सारा पिज्जा, बर्गर और केक। ठीक है। बाबा जादू से वहाँ ढेर सारा पिज्जा, बर्गर और केक मंगा देते हैं। अरे वाह! चलो अब इसे खाते हैं। बाबा गोलू मोलू मोंटी और रॉड आग तापने और पिज्जा बर्गर खाने लगते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि जेसन उन्हें देख रहा है। बाबा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ठीक है, चलो अब सब लोग टेंट में सो जाओ। बाबा गोलू मोलू रॉड और मोंटी टेंट में सो जाते हैं। तभी बाहर जेसन आ जाता है। तभी जेसन मोंटी को बुलाता है। मोंटी, मोंटी! लगता है मुझे कोई बुला रहा है। मोंटी टेंट से बाहर आता है। मोंटी देखता है उसके सामने जेसन खड़ा है। बाबा बचाओ, बचाओ! तभी जेसन मोंटी के सर पे मार देता है और मोंटी बेहोश हो जाता है। ये आवाजें सुन के बाबा गोलू मोलू रॉड टेंट से बाहर आते हैं। सभी देखते हैं वहाँ मोंटी नहीं है। बादल, मोंटी कहाँ है? बाबा, मोंटी को जेसन लेके गया है। बाबा, ये जेसन मोंटी को लेके कहाँ गया होगा? बाबा अपनी जादुई स्क्रीन बाहर निकालते हैं और उसमें देखते हैं जेसन प्लेन से मोंटी को लेके आइस मॉन्स्टर की दुनिया में जा रहा है। अले बापले, आइस मॉन्स्टर! बाबा, ये आइस मॉन्स्टर तो बहुत ताकतवर होते हैं और ठंडी में तो ये और ताकतवर बन जाते हैं। अब हमें लावा मॉन्स्टर की मदद लेनी होगी। गोलू मोलू रॉड, जल्दी से बादल पर बैठ जाओ। सभी बादल पर बैठ जाते हैं और लावा मॉन्स्टर के पास जाने लगते हैं। और थोड़ी ही देर बाद लावा मॉन्स्टर के पास आ जाते हैं। बादल नीचे आता है और सभी बादल से उतर जाते हैं। क्या हुआ बाबा? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जेसन मोंटी को लेके आइस मॉन्स्टर की दुनिया में चला गया है। हमें किसी तरह से मोंटी को बचाना होगा। ठीक है बाबा, मैं अपने दोस्त को बुला लेता हूँ, वो मुझसे भी ताकतवर है। लावा मॉन्स्टर अपने दोस्त को बुलाता है और लावा मॉन्स्टर का दोस्त आ जाता है। बाबा, ये है मेरा दोस्त, इसका नाम ट्रांसफॉर्मर है, ये बहुत ताकतवर है। लावा मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मर को सारी बातें बताता है। चलो बाबा, जल्दी से आइस मॉन्स्टर की दुनिया में चलते हैं। बाबा गोलू मोलू रॉड बादल पर बैठ जाते हैं और सभी आइस मॉन्स्टर की दुनिया में जाने लगते हैं। आइस मॉन्स्टर, जाओ, बाबा गोलू मोलू रॉड को खत्म कर दो, वो यहीं आ रहे हैं। सारे आइस मॉन्स्टर बादल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आइस मॉन्स्टर, चुपचाप से हमारे रास्ते से हट जाओ। हम नहीं हटेंगे बाबा,
हम तुम्हें मारने आए हैं। तभी आइस मॉन्स्टर बादल को फ्रीज कर देता है और सभी बादल के साथ नीचे गिरने लगते हैं। बाबा बचाओ हमें। बाबा जादू से सभी के पीछे पैराशूट लगा देते हैं और सभी बच जाते हैं। सारे मॉन्स्टर नीचे आ जाते हैं और बाबा गोलू मोलू रॉड को घेर लेते हैं। तभी पीछे से ट्रांसफॉर्मर आता है और सारे आइस मॉन्स्टर को मारने लगता है। लावा मॉन्स्टर, खत्म कर दो सारे आइस मॉन्स्टर को। लावा मॉन्स्टर सारे आइस मॉन्स्टर को जला देता है। गोलू मोलू रॉड, अब हमें जल्दी से जेसन के पास जाना होगा। पर बाबा हम जाएंगे कैसे? आइस मॉन्स्टर ने तो फ्रीज कर दिया है बादल को। बाबा जादू से जीप मंगवाते हैं। गोलू मोलू रॉड, जल्दी से इस जीप में बैठो। ठीक है बाबा। सभी जीप में बैठ जाते हैं और जेसन के पास जाने लगते हैं। सारे आइस मॉन्स्टर के मरने के कारण जेसन अकेला पड़ जाता है और वो मोंटी को प्लेन से लेके जाने लगता है। तभी रास्ते में रॉड जेसन को देख लेता है। बाबा वो देखो जेसन भाग रहा है। जेसन रुक जाओ वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। बाबा को गुस्सा आ जाता है और बाबा जीप को हवा में उड़ा देते हैं और जेसन की प्लेन के आगे आ जाते हैं। बाबा हट जाओ मेरे सामने से। जेसन अपने जादुई डंडे से बाबा पर बिजली मारता है और बाबा वहीं बेहोश हो जाते हैं। तभी जेसन गोलू को पकड़ लेता है और उसे लेके वहां से चला जाता है। जेसन अपने खुफिया चमत्कारी दुनिया में आता है। जेसन एक मंत्र पढ़ता है और खुफिया रास्ता खुल जाता है। जेसन उस खुफिया रास्ते के अंदर चला जाता है और वो रास्ता बंद हो जाता है। जेसन प्लेन से नीचे आता है और उसका इंतजार जेफ द किलर कर रहा होता है। जेफ, ये रहे गोलू और मोंटी, इन दोनों को पकाने की तैयारी करो। गोलू और मोंटी को जेफ द किलर बांध देता है और जेसन वहाँ ढेर सारी लकड़ी लेकर आ जाता है। थोड़ी ही देर में बाबा को होश आ जाता है। बाबा देखते हैं गोलू नहीं है। गोलू कहाँ गया? बाबा जेसन गोलू को लेके चला गया है। हमें जल्दी से गोलू को बचाना होगा। अब वो बाबा यहाँ नहीं आ पाएगा। चलो जेसन, अब गोलू मोंटी को पकाते हैं। जेसन और जेफ आग लगा देते हैं। जेफ जाओ गोलू मोंटी को उठा के लाओ। जेफ गोलू मोंटी को लेके आ जाता है। मोलू रॉड, जल्दी से जीप में बैठो, हमें गोलू को बचाना होगा। बाबा गोलू रॉड जीप में बैठ जाते हैं और सब जेसन को ढूंढने लगते हैं। पर बाबा को अब ये नहीं पता कि जेसन के साथ अब जेफ द किलर भी है। जेफ, अब गोलू मोंटी का गला काट दो। जेसन के कहने पे जेफ गोलू और मोंटी का गला काट देता है। बाबा लगता है जेसन कहीं छुप गया है। हम ऐसे जेसन को नहीं ढूंढ पाएंगे। बाबा जीप रोकते हैं और सब जीप से उतर जाते हैं। बाबा जादुई आईना बाहर निकालते हैं और देखते हैं जेसन एक खुफिया रास्ते से एक दुनिया में चला गया है। रॉड, गोलू, जल्दी से जीप में बैठो। ठीक है बाबा। बाबा जीप से उस खुफिया रास्ते के पास आते हैं। यही है वो खुफिया रास्ता। बाबा अब ये रास्ता खुलेगा कैसे? रास्ता खोलने के लिए हमें मंत्र पढ़ना होगा और वो मंत्र हमें नहीं पता। लावा मॉन्स्टर, तोड़ दो ये खुफिया दरवाजा। ठीक है बाबा। बाबा, मोलू, रॉड, ट्रांसफॉर्मर और लावा मॉन्स्टर उस खुफिया रास्ते के अंदर चले जाते हैं और खुफिया चमत्कारी दुनिया पहुंच जाते हैं। बाबा देखते हैं वही जेफ द किलर भी है और उसने गोलू और मोंटी को मार दिया है। बाबा
जेसन और जेफ ने तो गोलू और मोंटी को मार दिया। बाबा को गुस्सा आ जाता है। बाबा एक्सट्रीम मोड में जाते हैं। ये क्या, बाबा तो एक्सट्रीम मोड में गए ही नहीं। लगता है खुफिया चमत्कारी दुनिया में मेरी शक्तियाँ काम नहीं करेगी। जेफ दौड़ के बाबा के पास आता है और बाबा को किक मार देता है। बाबा बेहोश हो जाते हैं। जेसन अपने जादुई डंडे से लावा मॉन्स्टर और ट्रांसफार्मर को जला देता है। अले बाप ले, जेसन ने तो लावा मॉन्स्टर और ट्रांसफार्मर को मार दिया। जेसन डंडा लेके मोलू और रॉड के पास आता है और डंडे से मार के उन्हें वहीं बेहोश कर देता है। जेफ चलो, अब इन तीनों को बांध देते हैं। जेफ और जेसन बाबा, मोलू, रॉड को बांध देते हैं। चलो जेसन, अब इनके लिए लकड़ी लेके आते हैं। जेफ और जेसन ट्रक में बैठ के लकड़ी लेने चले जाते हैं। रॉड को होश आता है। रॉड देखता है जेफ और जेसन नहीं है। रॉड अपने फ्रीजिंग पावर से रस्सी को फ्रीज कर देता है और उसे तोड़ देता है। रॉड बाबा और मोलू को भी खोल देता है। बाबा मोलू होश में आ जाते हैं। बाबा, जेफ और जेसन कहीं गए हैं, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। गोलू और मोंटी की बॉडी बाबा जीप में रख देते हैं और बाबा, मोलू, रॉड जीप में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ जेफ और जेसन आते हैं। बाबा जल्दी से भागो, जेफ और जेसन आ गए हैं। जेफ देखता है बाबा भाग रहे हैं। जेसन, बाबा भाग रहा है, जल्दी से उसका पीछा करो। जेसन और जेफ द किलर बाबा का पीछा करने लगते हैं। जेसन, उड़ा दो बाबा की जीप। जेसन बाबा की जीप को उड़ा देता है और सब जीप से गिर जाते हैं। जेसन और जेफ बाबा के पास आते हैं। लगता है सब बेहोश है। जेफ, जल्दी से इन सबको मार डालो। जेफ अपनी तलवार निकालता है और बाबा पे हमला करता है। तभी बाबा होश में आ जाते हैं और जेफ द किलर को एक किक मारते हैं। बाबा की किक से जेफ दूर जाके गिरता है। ये देख के जेसन को गुस्सा आ जाता है। जेसन अपने डंडे से बाबा को मारता है और बाबा दूर जाके गिरते हैं। अले बाप ले, जेसन ने तो बाबा को मार दिया। अब तुम दोनों की बारी। रॉड जेसन को फ्रीज कर देता है और रॉड, मोलू बाबा के पास आते हैं और रॉड बाबा को उठाने लगता है। तभी जेफ को होश आ जाता है। जेफ देखता है रॉड ने जेसन को फ्रीज कर दिया है। जेफ जेसन के पास आता है और जेसन पे लगी बर्फ को तोड़ देता है। जेफ, जल्दी से खत्म कर दो सबको। जेफ और जेसन जादू से बाबा, मोलू, रॉड पे फायर बॉल मारते हैं। तभी रॉड फायर बॉल को फ्रीज कर देता है। मोलू, हमें जल्दी से बाबा को उठाना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। रॉड, जेसन और जेफ हमारे ही पास आ रहे हैं। जेसन और जेफ मोलू और रॉड के पास आ जाते हैं। तभी बाबा को होश आ जाता है। बाबा जेफ और जेसन को किक मारते हैं। बाबा की किक से जेफ और जेसन दूर जाके गिरते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। मोलू और रॉड, जल्दी से इस ट्रक में बैठो, हमें किसी तरह से इस दुनिया से बाहर निकलना होगा। बाबा, मोलू, रॉड ट्रक में बैठ जाते हैं और गोलू और मोंटी की बॉडी ट्रक में रख देते हैं और अपने दुनिया में वापस जाने लगते हैं। तभी जेफ और जेसन को होश आ जाता है। जेसन देखता है बाबा ट्रक से भाग रहे हैं। जेसन जादू से एक सुपर बाइक मंगाता है। जेफ, जल्दी से इस बाइक को चलाओ। जेफ और जेसन बाइक से बाबा का पीछा करने लगते हैं और तभी बाबा अपने दुनिया में वापस आ जाते हैं और जेफ और जेसन भी बाबा के पीछे आ जाते हैं। बाबा जेफ और जेसन को देख लेते हैं और ट्रक से कूद के जेफ और जेसन को किक मारते हैं। बाबा की किक से जेसन की बाइक टूट जाती है। ये देख के जेसन को गुस्सा आ जाता है। जेसन अपना जादुई डंडा बाहर निकालता है और बाबा पर बिजली मारता है। जेसन की बिजली से बाबा पर कोई असर नहीं होता। ये देख के जेफ द किलर को गुस्सा आ जाता है और जेफ द किलर वहाँ पे अपने ढेर सारे क्लोन बना लेता है।
अब तुझे हमसे कौन बचाएगा बाबा। अले बाप ले, इतने सारे जेफ। ये देख के बाबा एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं और जेफ पे बिजली मारते हैं और जेफ के सारे क्लोन मारे जाते हैं। ये देख के जेसन डर जाता है। बाबा प्लीज छोड़ दो मुझे। बाबा अपनी बिजली से जेसन को भी मार देते हैं और जादू से गोलू और मोंटी को जिंदा कर देते हैं। ये बाबा ने हमें जिंदा कर दिया और सब खुशी खुशी डांस करने लगते हैं।